वेलकम टू नाश्ता भारत। दोस्तों, नाश्ता भारत का नाश्ता हुआ किरदार, रंग रूप से भरा हुआ कैरेक्टर, खुशी से कभी फूले नहीं समाने वाला किरदार, कभी अपने चेहरे पे शिकन नहीं दिखाने वाला किरदार, अच्छे बुरे वक्त का सामने करने वाला ये हीरो, शहर शहर घूमने का शौकीन ये बादशाह, अपने धुन में मस्त रहने वाला कलंदर, कभी बीड़ी कभी सिगरेट, जब जहां जो मिले उसी को मुकद्दर का हिस्सा समझने वाला ये हीरो, अर्धचंद्र काली, अब इन्हें एक नया शौक, जेएनयू से रिसर्च करने के बाद फ्रेंच पढ़ने का शौक है इन्हें, और फ्रेंच की कोई किताब 2 महीने में सीखने वाली और सिखाने वाली इनके जानू पे है। हाथ में एक सुंदर बंगाल की बीड़ी जली हुई है, अर्ध जली हुई है। रेबैन का चश्मा इनके आंखों पे, इनकी आंखों के हुस्न में तार लगाया हुआ है। आइए इस अनमोल किरदार, इस हमागीर शख्सियत का मालिक किरदार बाबा अर्धचंद्र से मुलाकात करते हैं। बाबा अर्धचंद्र जी, आपका आपके ही चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मामू जी, डॉक्टर शहजाद इब्राहिमी। आप इन दिनों मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से मसरूफ हैं, कुछ विदेशी भाषा सीखने की तरफ आप देख रहा हूँ कि रागिब हैं आप, कि आपको कुछ, हमें ऐसा लगता है कि आपको किसी इंटरनेशनल टूर का आपके दिमाग में चल रहा होगा, और हो सकता है फ्रांस उसमें एक खूबसूरत जगह आपका मुंतखब किया हुआ हो, जिसके लिए आप फ्रांसीसी जबान पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पे खुद से अपने खूबसूरत जबान से इस पे आप कुछ टिप्पणियां करें तो ऑडियंस को कुछ ज्ञान की बातें मिले। जी अर्धचंद्र जी, माइक आपकी तरफ। देखिए, कई चीजें हैं, जैसे जो विदेशी भाषा सीखने का मामला है, तो मैं बांदा जिले में साथी मेरे गांव का नाम है, वहां पैदा हुआ। तो हमारी भाषा थी, जो मातृभाषा है वो है बुंदेली। ठीक है। इसके बाद हमें जो है, जब स्कूल गए तो हिंदी भाषा पढ़ाया गया, तो वहीं पे मैंने शिक्षा ली है। एक शहर में छोटा सा जो कॉन्वेंट होता है, जिसमें मतलब 15-20 रुपए महीना लगता है, तो उसमें मेरी शिक्षा हुई। इसके बाद बांदा जिले में पढ़ रहा था मैं अपने ननिहाल में। उसके बाद मैं पहुंच गया फिर से गांव वापस, तो 9th 10th 11th 12th मुझे एक ऐसे गांव से करना पड़ा। ऐसे गांव मतलब आपका अपना गांव था? ऐसे गांव मेरे ननिहाल था, जो 5 किलोमीटर दूर था साथी से। नाम क्या है गांव का? गांव का नाम है मिलाथू। मिलाथू। हाँ, तो वहाँ पे मिलाथू में आपकी इब्तदाई तालीम हुई? हाँ, कैप्टन बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज से मैंने 9th 10th 11th 12th पास किया। ठीक है। उसके बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से मैंने जो है अपना बीए किया। कहाँ से? बांदा से। ठीक है। तो तब तक विदेशी भाषा का तो ऐसा कुछ मेरे जहन में नहीं आया था कि मैं सीखूंगा। लेकिन मेरे एक मामा जी यहाँ जेएनयू में जो है समाजशास्त्र में स्टूडेंट थे, डॉक्टर पवन पटेल नाम है उनका, उन्होंने पीएचडी अपना पूरा आपके मामा जी जेएनयू में थे? हाँ। उन्होंने यहाँ से क्या किया है? उन्होंने यहाँ से पीएचडी सोशियोलॉजी में किया है। अभी कहाँ है वो? अभी वो घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। और वो पीएचडी कर लिए हैं, डॉक्टर पवन पटेल नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका नेपाल के माओवादी मूवमेंट। तो आप उनके जरिए से जेएनयू का परिचय हुआ या जेएनयू को? उनके जरिए से परिचय हुआ मेरा जेएनयू का। उसके बाद अपना जेएनयू का सफर बताएं। लेकिन मेरी आदतें थी कि मैं जो है, जैसे मुझे पढ़ने का शौक बहुत रहा, तो शुरू में मैंने कॉमिक्स पढ़ी खूब। मामा जो है इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो लेके आते थे मेरे लिए कॉमिक्स, नागराज, ध्रुव, ये सब, साबू चाचा चौधरी।
वो पढ़ा। साथ ही साथ मुझे ये जो सर्व शिक्षा अभियान की तमाम तरह की किताबें हैं, तो मेरे नाना जी अध्यापक थे जूनियर हाई स्कूल में। तो किसी दिन कोई अध्यापक आया, वो किसी दूसरे स्कूल का अध्यापक था, उसके पास पूरा गट्ठा था, जखीरा था, मतलब समझ लीजिए कि 350 किताबें थी, जो भी आपका नेशनल बुक ट्रस्ट NBT से और छपता है बच्चों के लिए, वो सारा मैंने पढ़ा बचपन में, जब मैं वही 5-6 साल का था, 5 से 10 साल की अवस्था में। तो उससे बहुत सारी चीज़ों का मुझे नॉलेज हुआ। टीपू सुल्तान की मैंने जीवनी पढ़ी, लक्ष्मीबाई पढ़ा, बहुत सारा चीज़ पढ़ा, मतलब ऐसा और कुछ छोटे मोटे नॉवेल्स भी पढ़े, उपन्यास, जिसमें जंगल वंगल की कहानियाँ थी। प्रेमचंद को नहीं पढ़ा आपने? प्रेमचंद को भी मैंने पढ़ा। प्रेमचंद का मैंने नाविल और कहानियाँ, उसकी रात पढ़ा, ईदगाह पढ़ा, कहानियाँ बहुत सुंदर कहानियाँ लिखते पढ़ी। थे। पहला उपन्यास गोदान पढ़ा प्रेमचंद। तो आप इधर लिटरेचर पे भी आपका मतलब है कि 7 साल रुजू की था? अवस्था थी। अब देखिए फ्रेंच आएगा। 7 साल में आप प्रेमचंद पढ़ रहा था। 7 साल में आप प्रेमचंद पढ़ गोदान रहे पढ़ रहा थे। था। हाँ, ये है और आदित्यचंद्र जी का कमाल। मैंने प्रेमचंद को, मुल्ला नसरुद्दीन ही पढ़ रहा था उसी टाइम पे मैं, और कई किताबें क्योंकि रखी हुई थी तो मुझे मिल गई थी एक बक्से में, बॉक्स में। वो मेरे मामा जी का इंटरेस्ट था। मतलब वो आपने ढूंढा नहीं, ताला वो तोड़ दिया मैंने, उसको तलाशा नहीं, वो वो रखा मिल था। गया तो सबको पढ़ लिया आपने। एक बक्सा 2 साल से रखा हुआ था हॉल में, किनारे में, अंधेरे में, और मामा जी वहाँ से इलाहाबाद से इधर आ गए थे और मैं गाँव में ही भटक रहा था। मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, कुछ लड़ाई स्थिति क्या, मतलब कैसी मतलब मैं स्थिति ननिहाल आपकी? में बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था। वहाँ से डायरेक्ट मुझे गांव में भेज दिया गया, जो जंगल था जहाँ पुल टूट जाता था हर साल, और हम लोग जो है फिर पढ़ाई की जगह जंगल में बहुत घूमते थे। रास्ते में जो है ना बंक मारते थे, मैं गाँव के साथ लड़कों के साथ ये सब सीखा। अच्छा, जो बिल्कुल था ही नहीं मेरी मतलब प्रकृति का हिस्सा। उससे पहले शहर में पढ़ाया गया मुझे। वो मतलब है कि वो जबरदस्ती में, मुझे लगता है कि वहाँ आपको मुझे बड़ा दुख हुआ, एडजस्ट मैं करने वहाँ में ना आपको जाऊँ। प्रॉब्लम बहुत हुआ, प्रॉब्लम है। और वहाँ से आपका दुख की घड़ी शुरू होती है, हाँ। मतलब दुख की घड़ी शुरू। ठीक है, क्या है उसके बाद? तो उसमें क्या हुआ, लेकिन बचपन में जो मैंने पढ़ा था, तो मैंने एक और चीज पढ़ी थी, राजा रवि वर्मा की जीवनी। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार हैं, केरला में पैदा हुए हैं। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है अभी, रंग रसिया नाम की। तो उसकी पूरी मतलब क्या कहिए, उनके ऊपर किसी ने लिखा था, है ना। ये है अर्धचंद्र जी का ज्ञान, तो सुने और मजा लें। तो जैसे वो फिल्म में दिखाता है कि वहाँ चित्र बना रहे हैं मंदिर को, मतलब ऐसे गंदा कर देते हैं, तो पुजारी डांटता है उस बच्चे को। लेकिन जो महाराजा होते हैं केरला के, त्रावणकोर के, वो उस टैलेंट को पहचानते हैं, उस कला को, और वो पूरा सपोर्ट देते हैं राजा रवि वर्मा को, राजा की उपाधि देते हैं। मतलब एक आर्टिस्ट को जिसको दुत्कारा जा रहा है मंदिर से कि गंदा कर दिया तूने हाथी वाथी बना के, उसकी चीज़ को वो समझते हैं। फिर राजा रवि वर्मा जो है पेरिस जाते हैं, तो पेरिस आता है वो अपने, उनको भेजा जाता है बाहर, और विभिन्न तरह के वो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशंस को जीतते हैं। ये सब उस किताब में लिखा था, जो शायद 70-80 पेज की किताब थी। तो मैंने उसको पढ़ा, तो वहाँ से एक आया पेरिस। इसके बाद JNU का जब परिचय हुआ, तो मुझे JNU में पता चला कि मामा बोले तो JNU का परिचय किसने दिया आपको? JNU आखिर जो मामा थे आपके? मामा नहीं दिया। ठीक है ना। तो हुआ क्या, उसके बाद आपने JNU का एंट्रेंस दिया? मामा ने दिया, फोन के माध्यम से ऐसे परिचय था। मैं गाँव में भटक रहा था लड़कों के साथ, कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे दिन भर। वो तो सब खेलते हैं, उसको भटकना नहीं कहते अर्धचंद्र, या उसको ज्ञान, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। तो भगवान से मिलने के लिए सब हो रहा है। बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। तो आप नहीं लड़खड़ाइएगा, आप कंचा क्यों नहीं खेलेंगे, पतंग क्यों नहीं उड़ाएंगे, लेकिन वो गुल्ली बुरा डंडा क्यों मानते नहीं थे, घर खेलेंगे? वाले बुरा मानते थे। ठीक है, वो अपने तहजीब का हिस्सा है, बावजूद के गार्जियन लोग नहीं पसंद करते। हाँ ठीक है, कंटाप में रख ही देंगे, वो सुनेंगे नहीं। ठीक है, इस ठीक तरह के लोग थे। है, चलिए आगे। तो वहाँ से ये चीज आई। तो जब मैंने यहाँ पता चला, तो ये हुआ कि मैं BA करने लगा, और मैं घर से भाग गया। बहुत ज्यादा घुटन हो गया मुझे वहाँ के माहौल में, समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ने वाला था, मैं कई बार अपने बांस बगीचे में जाके किताबें मिल जाए तो पढ़ता था, कहीं भी गाँव में भी।